दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज अपन बात करेंगे एससीओ समिट 2022 की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 की। एससीओ की बैठक कहां पे हुई, कौन से नंबर की बैठक थी, इसकी सारी डिटेल के साथ आज अपन स्टार्ट करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक महत्वपूर्ण संगठन है एससीओ, और ये हमारे लिए सामरिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही है, हमारे एग्जाम के दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की, मतलब जितने भी देश हैं उनके प्रमुखों की बैठक, 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि इसकी कौन से नंबर की बैठक थी, तो 22 नंबर की बैठक थी। कहां पे हो रही है, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर हो रही है। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। अब ये कैसे बना, इसकी शुरुआत हुई 1996 में। इसको तब बोला जाता था संघाई 5। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये क्या है, इसके संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। इस संगठन को साल 2001 में एससीओ नाम दिया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो कभी ऐसा आ जाए कि एससीओ स्टेब्लिश इन तो 2001, उसके पहले संघाई 5 इज स्टेब्लिश इन तो 1996। ये दो अलग अलग बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आइए अगली बात करते हैं इसके बारे में। भारत कब इसका सदस्य बना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005 से भारत और पाकिस्तान, 2005 से भारत और पाकिस्तान दोनों ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में एससीओ की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे। साल 2017 में दोनों देश इस संगठन के स्थायी मेंबर बन गए, परमानेंट मेंबर बन गए 2017 के अंदर। मतलब क्या हुआ, 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द मेंबर ऑफ बिकम द बोथ आर बिकम द मेंबर ऑफ एससीओ। क्लियर। ये फोर्थ मीटिंग है या फोर्थ समिट है जब भारत परमानेंट मेंबर के रूप में एससीओ की समिट में भाग ले रहा है। आपको मैं बता देता हूं एससीओ संगठन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात। क्षेत्रीय स्तर का, क्षेत्रीय क्योंकि ये क्षेत्रीय कॉरपोरेशन है एससीओ, और ये क्षेत्रीय स्तर का सबसे बड़ा संगठन है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करते हैं, कौन कौन से देश हैं इस समय एससीओ के मेंबर। इस समय 8 सदस्य देश हैं। आपको 8 के 8 नाम याद रखने हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। आप ढंग से देखेंगे तो यूरेशिया जिसको आप कहते हैं, ये पूरा मिला के 8 कंट्रीज हैं। फिर से बोल रहा हूं, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। ये बहुत ध्यान से आपको ये सदस्यों के नाम याद रखने हैं। 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज है, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया एंड ईरान। और ईरान को मेंबर बनाने की जो प्रोसेस है 2021 से स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट मीटिंग में एससीओ का वो पूर्णतः मेंबर बन जाएगा। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। आइए एससीओ के बारे में और जानते हैं। एससीओ के बारे में और जानकारी क्या है, मुख्यालय कहां है इसका, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम संघाई सहयोग संगठन है, संघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन है, बट इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज एंड रशियन। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है, झोंग मिंग। और यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र, विश्व की 40% पॉपुलेशन और ग्लोबल जीडीपी का 30% कैरी करके चलता है कौन, संघाई सहयोग संगठन। अब इसको बनाया क्यों गया था, रीजनल कॉर्पोरेशन को इनहेंस करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और हमारी क्षेत्रीय क्या करना, सामंजस्य में वृद्धि, आतंकवाद को खत्म करना। ये जो क्या है, एक ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो लगभग हर संगठन के बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। आपस में व्यापारिक समझौतों में भी वृद्धि करना। भारत इसका जब इस बार मेंबर बना तो भारत ने एक बात कही कि भैया हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आप डेवलप करो। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत एससीओ का भी मेंबर होता है, चाइना का विरोध भी कर रहा है, क्वाड का भी मेंबर बन रहा है, आईटीयू2 का भी मेंबर बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें चाइना की जरूरत है और चाइना को हमारी जरूरत है। अगर हम क्या करें, ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से देखें तो चाइना इस समय हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है और हम बहुत सारी चीजें धीरे धीरे अन्य देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप होना है, तो कहीं ना कहीं चाइनीज जो सस्ती चीजें हैं, सस्ती मशीनरीज हैं, उसका यूज हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस कॉर्पोरेशन के थ्रू हम सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रल एशिया के सारे महत्वपूर्ण देश इसका क्या है, पार्ट है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम बात करते हैं
कि भैया संघीय सहयोग संगठन का भारत मेंबर क्यों, आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सिग्निफिकेंस है रीजनल कॉर्पोरेशन और रीजनल क्या करना, हमारी पैठ को बहुत मजबूत करने के लिए, हमारी पहुंच को क्षेत्रीय स्तर में बढ़ाने के लिए हमें संघीय सहयोग संगठन की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी मेंस की क्लासेस चल रही हैं, एमपी की क्लासेस चल रही हैं और दूसरी क्लासेस चल रही हैं, तो ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, संपर्क करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।